हेलो गाइस, ये जो है ये अपनी पार्ट 2 वीडियो है टेस्टिस की, जिसके ऊपर अपन बात करेंगे सारी टेस्टिस की कवरिंग। और अगर आपने मेरी इसके पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं यही सजेशन करूंगा कि आप इसके पार्ट 1 वीडियो देख लें, क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैं टेस्टिस के पूरे एक्सटर्नल फीचर जो है पहले ही समझा चुका हूँ, वो भी 3D मॉडल के साथ। तो अब आप ये वाली वीडियो पे देखो तो एक्चुअली में क्या होता है, जो अपनी पूरी टेस्टिस है ना, उसकी कुल मिला के अपनी होती है 3 कवरिंग। ये अच्छे से याद कर लेना। सबसे बाहर वाली का नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनालिस। अगर आप देख भी पा रहे हो, यहाँ पर जो ग्रे से जो है ना, वो है अपना पूरा ट्यूनिका वेजाइनालिस। और ये जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक पैराइटल, दूसरा विसरल। अगर तुम इसमें भी देखो, ये पूरी ट्यूनिका वेजाइनालिस में ये जो बाहर वाली लेयर है ना, वो है पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनालिस, देन अंदर वाली है विसरल ट्यूनिका वेजाइनालिस। उसके बाद इसकी एक दूसरी कवरिंग होगी जो इसके अंदर रहेगी ट्यूनिका वेजाइनालिस के, उसका नाम होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। एक्चुअली में आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो लाइट ब्राउन से, उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। देन इसी ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर आपकी लास्ट कवरिंग होती है, वो है ट्यूनिका वस्क्यूलोसा। अब एक्चुअली में जो ट्यूनिका वस्क्यूलोसा है ना, तुम्हें इस डायग्राम में दिखेगी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जो आर्टरी रहती है ना, उसी एक आर्टरी की कवरिंग है, एक वस्कुलर कवरिंग है। तो कुल मिला के अपन ने 3 कोर्स देख लिए। देन इसको और अपन फर्दर डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना, अपन ये देखते हैं कि ये है क्या। तो जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना, इट रिप्रेजेंट लोअर परसिस्टेंट पोर्शन ऑफ प्रोसेसस वेजाइनालिस। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रोसेसस वेजाइनालिस क्या है, तो मैं इसको आपको समझाता हूँ एक्चुअली में दूसरे डायग्राम से। तो अगर आप इस डायग्राम से देखो तो आपको क्लियरली दिख पाएगा एक्चुअली में क्या रहता है। जो अपना टेस्टिस है ना, वो एम्ब्रोलॉजी में अपना होता है एब्डोमेन में, ये सारी बातें अपन को पता है। देन जैसे जैसे अपना डेवलपमेंट होता जाता है ना, वो अपना जो है एब्डोमेन से बाहर आ जाता है स्क्रोटम सैक में। तो इसको अपन बोलते हैं डिसेंड ऑफ टेस्टिस। और ये जो डिसेंड ऑफ टेस्टिस जो है, वो अपने में ही एक पूरा सेपरेट टॉपिक है कि कौन से मंथ में जो है टेस्टिस आपका कहाँ पे आ जाता है, अपने इंग्वानल रिंग में, डीप इंग्वानल रिंग में, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में। तो उसके ऊपर जो है आप मेरी पार्ट 3 वीडियो, जिसमें ये मैं पूरा और डिटेल में बताऊँगा, आप वहाँ अच्छे से देख लेना। लेकिन अभी मैं क्या आपको ये तो बता ही देता हूँ कि ट्यूनिका वेजाइनालिस कैसे बनती है। तो ये जो है, ये अपन देख रहे हैं 3rd मंथ में, मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ का 3rd मंथ। तो उसमें क्या होता है, अपनी टेस्टिस जो है फुल्ली डेवलप्ड हो गई है, और इस समय टेस्टिस है अपनी एब्डोमेन के अंदर। और एब्डोमेन को अपन जानते हैं, पूरे एब्डोमेन के ऑर्गन को एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, उसे अपन बोलते हैं पेरिटोनियम। तो अब जाहिर सी बात है, अपना टेस्टिस भी कहाँ है, अपना एब्डोमेन में, तो उसको भी ये मेम्ब्रेन जो है कवर करेगी। तो क्या होता है, अभी 3rd मंथ में टेस्टिस एब्डोमेन में है, तो उसको आपको एक सीरस मेम्ब्रेन कवर करती है, जो कि है अपनी पेरिटोनियम। लेकिन धीरे धीरे टेस्टिस क्या होता है, अपना बाहर आने लगता है स्क्रोटम सैक में। तो 7th मंथ में, अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं, ये अपना जो है इंग्वानल कैनाल का मॉडल है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने मेरी इसकी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो जो टेस्टिस है ना, वो आपका यहाँ प्रेजेंट रहता है डीप इंग्वानल रिंग में। ये अपना पूरा है ये इंग्वानल कैनाल। तो ये इंग्वानल कैनाल का है इंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, और इसके पोस्टीरियर में है अपना पूरा एब्डोमेन। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है टेस्टिस 3rd मंथ में। देन वो क्या धीरे धीरे इसमें प्रेशर डालता है डीप इंग्वानल रिंग में, और 7th मंथ में वो जाता है इसके अंदर। देन 8th मंथ में वो आएगा सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में, उसके बाद बाहर वो आ जाएगा अपना स्क्रोटम सैक में। इसको अपन पूरा डिटेल में भी देखेंगे अपनी पार्ट 3 वीडियो में। तो क्या होता है, जैसे जैसे अपना टेस्टिस स्क्रोटम सैक में आता है ना, वैसे वैसे ये जो पेरिटोनियम है ना, जो टेस्टिस को कवर कर रही है, उसका भी एक्सटेंशन होता जाता है। तुम देखो, पहले कुछ ऐसा था, देन टेस्टिस अपना नीचे आ रहा है, तो पेरिटोनियम भी थोड़ा एक्सटेंड हो गई। देन 8th मंथ में आप देखो ये फर्दर और एक्सटेंड हो जाती है। देन बिल्कुल 9th मंथ में जब टेस्टिस अपना स्क्रोटम सैक में आ जाता है ना, तो पूरा जो ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना, वो भी आपकी आ जाती है बाहर।
और आपकी वो फिर जो है पेरिटोनियम जो है वो आपका बना लेती है ट्यूनिका वेजाइनालिस। मतलब ट्यूनिका वेजाइनालिस क्या है? ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है वो अपना पेरिटोनियम की ही कवरिंग है जो कि अपना एब्डोमेन से एक्सटेंड हो जाती है, और इसी एक्सटेंशन को अपन बोलने लगते हैं प्रोसेसस वेजाइनालिस। मतलब प्रोसेसस वेजाइनालिस क्या है? प्रोसेसस वेजाइनालिस अपना पेरिटोनियम के ही एक्सटेंशन को, ये जो हो रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन प्रोसेसस वेजाइनालिस। तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसस वेजाइनालिस क्या है। और अगर तुम देखो बाद में क्या होता है, 9th मंथ के बाद 1 साल के अंदर अंदर ये जो हल्का कनेक्शन है ना वो पूरा क्लोज हो जाता है, वो पेरिटोनियम अपनी सेपरेट हो जाएगी और ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है अपना पूरा सेपरेट हो जाता है। और ये इसकी होती हैं 2 लेयर, ये आउटर आपकी होगी पैराइटल, इनर होगी विसरल। तो अगर आप इसमें भी देखो, ये टेस्टिस के पूरे इंटीरियर बॉर्डर को जो है ट्यूनिका वेजाइनालिस कवर कर रही है, लेकिन पोस्टीरियर बॉर्डर के वो वाला पार्ट जहाँ पे अपना डक्टस डिफरेंशिया रहता है, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन रहती है, वहाँ पे वो कवर नहीं कर पाती। तो ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया। और यार अपन हर चीज़ जो है डिटेल में ही देखते हैं, जितना ज़्यादा हो सके अपन जो है कंसेप्ट बनाने की ही कोशिश करते हैं। देन अगर आप यहाँ पे दिखाओ, यार मैं रटवाता तो हूँ नहीं चीज़, चाहे मुझे कितना ही डिटेल में जाना पड़े, कितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल या डायग्राम तुम्हें बना के दिखाना पड़े, मैं बनाता हूँ, मेरी पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। देन अब यहाँ पे देखें अपन डिटेल में कि ट्यूनिका वेजाइनालिस क्या है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर परसिस्टेंट पोर्शन, मतलब बचा हुआ पोर्शन। मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है, ये पेरिटोनियम का एक्सटेंशन को बोलते हैं प्रोसेसस वेजाइनालिस। बाद में ये जो है आपकी नहीं होगी, तो जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको ही बोलते हैं, मतलब प्रोसेसस वेजाइनालिस के बचे हुए पार्ट को। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में बताया तुम्हें कि टेस्टिस को पूरी तरीके से कवर करेगा होल टेस्टिस एक्सेप्ट पोस्टीरियर बॉर्डर। मैंने दिखाया भी पोस्टीरियर बॉर्डर में नहीं करता। देन इसके अंदर वाली लेयर को डिटेल में देखें, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो यार ट्यूनिका अल्बुजिनिया जो है वो एक्चुअली में अपनी डेंस वाइट फाइबरस कोट है। वाइट का मतलब होता है जो कोलिजन रहते हैं ना, कोलिजन फाइबर, वो अपने होते हैं वाइट, इसलिए इसका नाम है डेंस वाइट फाइबरस कोट है वो। ठीक है, ये भी अपने टेस्टिस को पूरी तरीके से कवर करती है, सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट। मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो तुम अच्छे से दिखेगा। ये जो लाइट ग्रे है ना, ब्राउन सा, एक्चुअली में ये वाइट होता है। तो ये जो है ये सुई को अपन बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, सेकेंड लेयर। ये पूरे टेस्टिस को कवर कर रही है, लेकिन पीछे वाले पार्ट में जहाँ पे अपना टेस्टिकुलर आर्टरी या टेस्टिकुलर वेन जो एक्चुअली में यहाँ प्लेक्सिस बना लेती है, टेस्टिकुलर वेन अपन इसको बोलते हैं पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस। इसको भी डिटेल में देखेंगे। अभी तो आप यही बोलो इसको, टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन। और ये इफ्रेंट डक्टियोस जहाँ पे अपने टेस्टिस में कहाँ रहते हैं, पोस्टीरियर पार्ट में। तो वहाँ पे क्या होती है, ये जो अपनी ट्यूनिका वेजाइनालिस है ना वो पूरी तरीके से कवर नहीं होती, वो पार्शली कवर करती है अपनी पोस्टीरियर बॉर्डर को। और यहाँ पे एक और चीज़ है देखने वाली, पोस्टीरियर बॉर्डर रहती है ना अपनी ट्यूनिका अल्बुजिनिया की, वो आपकी होती है थिक, वो आपकी हो जाती है थिक, और वो फॉर्म करती है इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम, उसे बोलते हैं मीडियास्टेनम टेस्टिस। और इसी मीडियास्टेनम टेस्टिस से फर्दर और सेप्टा निकलते हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ बोलना क्या चाह रहा है कि अपनी पूरी जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ना उसने पूरा इंटीरियर में कवर कर लिया, इंटीरियर बॉर्डर। वहीं पोस्टीरियर बॉर्डर में ये जो है और थिक हो जाती है, थोड़ा ये थिकनेस इसकी बढ़ जाती है, और वो क्या करती है आपकी पोस्टीरियर में आपका बनाती है इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम। मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना, ये दिख रहा है, इसी को बोल रहा है वो। ये पोस्टीरियर बॉर्डर में ये जो बना रहा है ना इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम बनाती है, इसी पार्ट को वो बोलता है मीडियास्टेनम टेस्टिस। और अगर तुम देखो इस मीडियास्टेनम टेस्टिस से आपके कुछ और सेप्टम निकल रहे होंगे, ये तो इसी से आपके और सेप्टम निकलते हैं। और यही सेप्टम क्या करती हैं, अपने टेस्टिस के अंदर जो है 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्स बनाती हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टेस्टिकुलर लोब्स भी कैसे बनते हैं।
जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है ना, इसकी सेकेंड लेयर वो पोस्टीरियर में आपकी हो जाती है थिक होने के बाद वो पोस्टीरियर में आपके बना लेती हैं एक इनकम्प्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम बनाएगी ये। और उस इनकम्प्लीट वर्टिकुलर सेप्टम से आपकी फर्दर और सेप्टम निकलने लगती है, जो कि इसको फिर लोब्स में डिवाइड कर देती है। ये बात आप इसमें याद रख लेना। देन इसकी लास्ट कवरिंग पे आते हैं, वो है ट्यूनिका वस्कुलोसा की। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये सबसे इनर मोस्ट वाली कवरिंग है, सबसे अंदर वाली कवरिंग है, जो कि एक वस्कुलर कोट है। मतलब ये जो टेस्टिस है ना, इसके जस्ट अंदर आपकी एक रहती है पूरे एक आर्टरी की कवरिंग, एक वस्कुलर कवरिंग, जो आपको एक दिखेगी नहीं, बस आप ये याद कर लेना, उसका नाम होता है ट्यूनिका वस्कुलोसा। देन अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस कि टेस्टिस के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं अंदर की तरफ। तो यार ये तो मैं तुम्हें इसी से बता दूंगा। अगर अपन टेस्टिस को कट करें तो अपन को ये देखने को मिलेगा। तो टेस्टिस के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, 200 से 300 अपने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अपन ये जो है नीट के लिए भी पढ़ चुके हैं इसको। देन इस टेस्टिकुलर लोब्स में अपना प्रेजेंट रहता है सेमनीफेरस ट्यूब। एक लोब में कितने ट्यूब है, 2 से 3 आपकी रहती है सेमनीफेरस ट्यूब्स। देन ये सेमनीफेरस ट्यूब नीचे जाके, मतलब इन सेमनीफेरस ट्यूब्स का एपेक्स जो है वो जुड़ जाता है, यूनाइट हो जाता है, और आपका बना लेता है रेटेड टेस्टिस। मैं अगर हाईलाइट भी करूँ आपको, तो ये सारे ट्यूब जो हैं जुड़ के आपके बना रही हैं रेटेड टेस्टिस। देन ये रेटेड टेस्टिस जो है फिर अपने 12 से 15 जो है इफरेंट डक्ट्स बनाता है, और ये इफरेंट डक्ट आपकी जाके ओपन हो जाती हैं एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस के भी हेड में। देन ये फिर एपिडाइडमिस आपका आगे जाके कंटिन्यू हो जाता है डक्टस डिफरेंशिया में। बिल्कुल मैंने आपको पूरे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिए, फिर से मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि सेमनीफेरस ट्यूब्स आपकी बनती है रेटेड टेस्टिस। देन ये रेटेड टेस्टिस आपका बन जाता है इफरेंट डक्ट्स। देन ये इफरेंट डक्ट्स ओपन होगी अपनी एपिडाइडमिस में। देन ये एपिडाइडमिस आपकी कंटिन्यू हो जाती है डक्टस डिफरेंशिया में। तो पूरा मैंने आपको टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया। और यार ये तो अपन क्या नीट के लिए भी पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये आता होगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है कि टेस्टिस का ग्लैंडुलर पार्ट, मतलब अंदर वाला पार्ट में क्या होता है, 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, जो कि आपके कंटेन करते हैं 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब। फिर सारी की सारी सेमनीफेरस ट्यूब जो हैं वो आपकी ज्वाइन हो जाती हैं, उनका अनास्टोमोसिस हो जाता है, और वो बनाती है रेटेड टेस्टिस। देन ये रेटेड टेस्टिस आपकी 12 से 30, मैंने 15 बोला था सॉरी, 12 से 30 मतलब 12, मैंने 15 बोला था सॉरी, वो कोई मिला के 12 to 30 आपके बनाती हैं इफरेंट डक्ट्स। और इफरेंट डक्ट्स आपके एंटर होती हैं एपिडाइडमिस में, और एपिडाइडमिस कंटिन्यू हो जाता है अपना डक्टस डिफरेंशिया में। तो पूरा स्ट्रक्चर देखा। देन अब अपन देखते हैं इसका ब्लड सप्लाई। तो यार टेस्टिस का जो ब्लड सप्लाई है ना, वो होता है आपका टेस्टिकुलर आर्टरी से। मतलब टेस्टिस की आर्टरी का नाम भी क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरी। और ये जो टेस्टिकुलर आर्टरी है ना, वो अपनी डायरेक्ट ब्रांच होती है एब्डोमिनल अयोटा की। तो अगर आपने मेरी यार एब्डोमिनल अयोटा की वीडियो नहीं देखी ना, तो लिंक तुम्हें आई बटन पर मिल जाएगा, तुम एब्डोमिनल अयोटा की भी वीडियो देख लेना। क्योंकि मैंने क्या उसमें आपको पूरा जो अपना एब्डोमिनल अयोटा है ना, उसको मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है कि क्या क्या एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस होती हैं। तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और अब तक क्या है यार, मैं मतलब एब्डोमेन जो है अपलोड ही कर चुका हूँ। मैं अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स एंड पेल्विस और एब्डोमेन भी मैक्सिमम अपलोड कर चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाएं, अगर आप नए हैं तो आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी इसके ऊपर। और आप मेरे साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब कर लो आप, क्योंकि मैं क्या सारे के सारे वीडियो लाऊंगा एनाटॉमी के। तो मैं आपको बताऊं ना, जो टेस्टिकुलर आर्टरी है वो अपनी ब्रांच है एब्डोमिनल अयोटा की। और एब्डोमिनल अयोटा जो है टेस्टिकुलर आर्टरी की ब्रांच कब देता है, एट लेवल ऑफ L2। जो अपना L2 वर्टिब्रा है ना, उसके ही लेवल पे वो दे देगा टेस्टिकुलर आर्टरी। तो जो टेस्टिकुलर आर्टरी है ना, वो सबसे पहले अपनी आती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। देन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होते हुए
वो आपकी आएगी डीप इंग्वानल रिंग में। ये जो अपनी है ना डीप इंग्वानल रिंग, ये इसके अंदर घुस जाएगी। देन डीप इंग्वानल रिंग में होते हुए ये आपकी एंटर कर जाती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। और अपन को पता है जो स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो अपना सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से बाहर आता है। मतलब इंग्वानल कैनाल का कंटेन अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था स्पर्मेटिक कॉर्ड। मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड का डायग्राम है, और उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं सारे आईएमपी टॉपिक्स कवर करता हूँ यार, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहो, मैं बोल तो रहा हूँ। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहाँ से निकल रहा है, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से। देन इसी स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ये प्रेजेंट है अपनी टेस्टिकुलर आर्टरी। देन फिर ये टेस्टिकुलर आर्टरी अपनी कहाँ पे आ जाती है, पोस्टीरियर बॉर्डर में, टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर में आ जाती है। मैं यहाँ दिखाऊँ, ये टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर में आ गई। वहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेस दे देती है। जो अपनी कुछ स्मॉल ब्रांच होती है ना, वो अपने पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर चली जाती हैं, एंटर कर जाएंगी पोस्टीरियर बॉर्डर में। वाइल लार्ज ब्रांच, जो बड़ी ब्रांच रहती है, वो फर्दर और डिवाइड हो जाएंगी मीडियल और लेटरल में, और दोनों मीडियल और लेटरल देन पियर्स कर जाते हैं अपने ट्यूनिका अल्बुजिनिया में। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा टेक्निकल था नहीं, मैंने आपको पूरा बता दिया आर्टरी सप्लाई। और जैसे मैं तुम्हें पॉइंट्स में बता रहा हूँ ना, तुम्हें वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि जब अपन डायरेक्ट बीडीसी पढ़ते हैं ना पैराग्राफ में, तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या इस तरीके से ही पॉइंट बना बना के पढ़ा करो। देन अब अपन आते हैं इसके वीनस ड्रेनेज पे। तो ये बढ़िया, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है ना टेस्टिस में, अगर कुछ मैं बोलूँ तो मुझे वीनस ड्रेनेज ही लगता है। क्योंकि क्या होता है, अपने टेस्टिस का पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, वो एक्चुअली में अपना कैरी कर लेता है पूरे एक प्लेक्सिस से। मतलब पूरा एक प्लेक्सिस रहता है टेस्टिस के पास, अपना पूरा एक प्लेक्सिस होता है वेन का, उसको अपन बोलते हैं पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस। ये आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा नाम अजीब सा है, आप फिर से देखो, उसको बोलते हैं पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस। ठीक है, तो फिर टेस्टिस के जो पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना आ जाता है पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस में। देन ये पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस क्या होती हैं, अपने सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में वो अपनी बना लेती हैं 4 वेन, 4 टेस्टिकुलर वेन। अब ये पूरे प्लेक्सिस के फॉर्म में, लेकिन जैसे जैसे वो अपना स्पर्मेटिक कॉर्ड में ऊपर आएगा, वो अपना जो है 4 वेन में फॉर्म हो जाएगा। देन सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में वो होती है 4 वेन, अपन उसको बोलेंगे 4 टेस्टिकुलर वेन। देन जैसे ही वो डीप इंग्वानल रिंग में जाएगा ना, तो वो 4 वेन फर्दर और एक दूसरे में यूनाइट हो जाएंगी और आपकी 2 वेन्स बना लेंगी, 2 टेस्टिकुलर वेन। एक होगी राइट टेस्टिकुलर वेन राइट साइड के लिए, और एक होगी लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन लेफ्ट साइड में। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा यहाँ पे इसको फर्दर और डिटेल में, कि वीनस ड्रेनेज जो है अपने टेस्टिस का, वो होता है पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस से। अब पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस के ना एक्चुअली में अपन क्या करते हैं, 3 पार्ट में से डिवाइड कर देते हैं। एक इंटीरियर पार्ट, ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको मेनली इंटीरियर पार्ट ही दिख रहा होगा, क्योंकि अपन इसको इंटीरियर सेक्शन से देख रहे हैं। तो ये जो इंटीरियर पार्ट है ना अपने पूरे पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस का, वो अरेंज होता है अराउंड टेस्टिकुलर आर्टरी। मतलब पूरे टेस्टिकुलर आर्टरी के ही अराउंड ये होता है इसका इंटीरियर पार्ट। देन इसका मिडिल पार्ट जो होता है पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस का, वो अपना अरेंज होगा अराउंड डक्टस डिफरेंशिया। ये आपको दिख भी रहा होगा, बीच में क्या है, डक्टर डिफरेंशिया। तो डक्टर डिफरेंशिया के चारों तरफ भी होगा। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना पैम्पलीफॉर्म प्लेक्सिस का, पीछे वाला पार्ट, वो अपना आइसोलेटेड होता है, वो किसी के भी सराउंड में नहीं होता। ये तीनों पॉइंट क्या बीडीसी में लिखे हुए थे, और ये तुम्हें समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने तुम्हें ये पूरे एज इट इज लिख दिए यहाँ पे भी। देन फिर अगर अपन देखें, यहाँ पे ये लिखा है प्लेक्सिस जो है कंडेंस हो जाता है इनटू 4 वेन में एट सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में, और इनटू 2 वेन्स में इन डीप इंग्वानल रिंग में। वहीं 1 वेन जो होती है ना, तो अब आपको ये याद करना है कि राइट वेन और लेफ्ट वेन कहाँ पे जाके ड्रेन हो रही है। और यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों वेन जो है ना अलग अलग जगह पे जाके ड्रेन होती है। मतलब कि जो राइट साइड ना क्या करती हैं,
मतलब कि जो अपनी राइट टेस्टिकुलर वेन है ना, वो अपनी ड्रेन होती है इंफीरियर वेने कावा में। ठीक है, ये याद कर लेना कि राइट वाली टेस्टिकुलर वेन अपनी जाके खुलेगी इंफीरियर वेने कावा में, वहीं लेफ्ट वाली जो होती है ना, वो आपकी खुलती है लेफ्ट रीनल वेन में। देन ये लेफ्ट रीनल वेन जो है वो आपका खुलता है इंफीरियर वेने कावा में। कुछ इस तरीके से ये रहता है। तो इसको तुमने क्या सुन लिया तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो एक पीजी लेवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूरा इनकरेक्ट या करेक्ट स्टेटमेंट में भी वो दे सकता है क्वेश्चन कि राइट टेस्टिकुलर वेन इज ओपन इन इंफीरियर वेने कावा, कि राइट टेस्टिकुलर वेन इज ओपन इन लेफ्ट रीनल वेन। क्या होता है, कुछ दिनों में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट वाली थी इंफीरियर वेने कावा में कि लेफ्ट वाली। तो यार इसके लिए तुम एक जिंगल याद कर लो कि राइट मतलब जो अपन राइट को बोलो सीधे लोग, जो सीधे लोग होते हैं ना वो सही जगह जाके खुलते हैं। मतलब कि राइट टेस्टिकुलर वेन बिल्कुल डायरेक्ट सही जगह जाके खुली है इंफीरियर वेने कावा में। वहीं लेफ्ट वाली अपनी खेल रही है, पहले खुल रही है लेफ्ट रीनल वेन में, फिर लेफ्ट रीनल वेन खुल रहा है इंफीरियर वेने कावा में। तो इस तरीके से इसका वीनस डेनेस था। देन फिर फाइनली अपन आते हैं इसके लास्ट सेगमेंट पे, वो है नर्व सप्लाई पे। तो यार टेस्टिस को जो सिंपैथेटिक नर्व होते हैं ना, वो एक्चुअली में अपने आते हैं T10 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से। तो बस तुम एज इट इज याद कर लो, इसमें ज़्यादा डीप में मत घुसो, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आप ये याद करो कि टेस्टिस के सिंपैथेटिक नर्व आपके आते हैं T10 से, और ये जो नर्व है ना वो दोनों होती हैं, वो अपने इफरेंट होती हैं फॉर टेस्टिकुलर सेंसेशन। मतलब कि जो अपने टच, पेन, प्रेशर, ये सारे सेंसेशन को अपने टेस्टिस से लेकर ब्रेन तक ले जाने का काम भी यही करेगी सिंपैथेटिक वेन। इन सच्चे वे में वो एफरेंट होती है। एफरेंट का मतलब अपने टिश्यू से माइंड तक सेंसेशन ले जाना, तो वह एफरेंट की तरह भी काम करेगी एंड इफरेंट की तरह भी काम करेगी। ईफ्रेंट, ई वाला मतलब होता है ब्रेन से टेस्टिस तक अपने सिग्नल लाना, और यहाँ पे वो सिग्नल किसको देगी, अपनी ब्लड वेसल को। मेनली वो ब्लड वेसल को आपको करवा लेगी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इफरेंट टू ब्लड वेसल, वेजो मोटर। तो ये एक पॉइंट है जो आपको इसको याद करना पड़ेगा। देन अब मैं आपको क्या मेरे पूरे टेस्टिस के पार्ट 1 वीडियो के भी एंड पार्ट 2 वीडियो के भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। देन फिर ये भी बताऊँगा कि इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है एंड कौन कौन से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे आपके 3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। पहला क्वेश्चन तो इसमें यह बन जाएगा कि राइट ए लॉन्ग क्वेश्चन ऑन टेस्टिस। इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन मान लो अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आ गया ना, तो जैसे मैंने तुम्हें मेरे नोट्स प्रोवाइड करे ना, वैसे ही आपको लिखना है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अपन मेनली लिखते हैं हेडिंग में, और जब 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, तो वो तुम्हें हेडिंग्स प्रोवाइड करवाएगा कि राइट ए टेस्टिस ऑन द फॉलोइंग हेडिंग। फर्स्ट एक्सटर्नल फीचर, देन कवरिंग, देन स्ट्रक्चर, फिर आर्टरी सप्लाई, नर्व सप्लाई, और हर हेडिंग का अपना खुद का मार्क्स होगा। मान लो एक्सटर्नल फीचर 3 मार्क्स का है 10 नंबर में, देन कवरिंग हो सकता है 5 का कर दे। तो आपको बस ऐसे ही लिख के आना है, मेनली पॉइंट्स में लिखा करो, टेस्टिस की हेडिंग डालना, देन पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखना, फिर एक्सटर्नल फीचर हेडिंग डाल के पूरा एक्सटर्नल फीचर तुम लिख देना। और यार जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, इतना एक बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट है अपना जो अपन लिखते हैं ना मेनली जो टेस्टिस, उसमें बिल्कुल एक सफिशिएंट अमाउंट है एक क्वेश्चन लिखने के लिए। क्योंकि क्या होता है फिर अपन को डायग्राम भी बनाना है और भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो टाइम बचता नहीं है। तो मेरे फर्स्ट ईयर में यही होता था, मुझे टाइम मिलता नहीं था लिखने के लिए। क्योंकि MBBS में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी रहती है। देन फिर तुम लिखना कवरिंग हेडिंग डाल के पूरी कवरिंग्स लिखना, देन स्ट्रक्चर, और फिर एंडिंग में आर्टरी सप्लाई और एक वीनस ड्रेनेज। बिल्कुल आप इस तरीके से लिख देना। उसके अलावा एक ये वाला डायग्राम, इसके फीचर का ये बनाना पड़ेगा, और इसके एक इंटरनल फीचर का भी डायग्राम बना देना। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है वो लॉन्ग में पूछ ले। देन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है कि जो कवरिंग ऑफ टेस्टिस है ना,
यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट बोल देगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कवरिंग ऑफ टेस्टिस। तो उसमें भी तुम पहले टेस्टिस हेडिंग डाल के थोड़ा टेस्टिस लिखना, देन इस सारी कवरिंग जो होती है ना इसको इसी हेडिंग में लिखना, मतलब पैराग्राफ में ना लिख के तुम इसे हेडिंग्स में लिखो। पहले ट्यूनिका वेजाइनालिस एक्सप्लेन करना, देन ट्यूनिका अल्बुजिनिया करना, देन ट्यूनिका वेस्कुलोसा करना। और अभी क्या तुम्हें अगर मान लो मेरा कंटेंट थोड़ा सा छोटा लग रहा हो शॉर्ट नोट में, तो तुम मेरे नोट्स भी ले लो। मेरे नोट्स में मेनली क्या मैंने क्वालिटी कंटेंट लिख रखा है, लेकिन जब तुम बुक भी पढ़ोगे ना तो तुम क्या थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर पाओगे एग्ज़ाम में। लेकिन मेन अपन को हेडिंग्स में तो इसी में लिखना पड़ेगा, और एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तुम क्या ये वाला डायग्राम बनाना, लेकिन इसमें तुम इसकी जो बाहर वाली लेयर होती है ना ट्यूनिका वेजाइनालिस, वो इस डायग्राम में शो नहीं करी है। एक्चुअली में जो बीडीसी का डायग्राम है ना उसमें पूरी तरीके से शो करा हुआ है ट्यूनिका वेजाइनालिस। तो एक वो वाला डायग्राम भी तुम्हें बनाना पड़ेगा कवरिंग में, अगर कवरिंग का क्वेश्चन अगर वो देता है आपको लिखने के लिए। और फिर इसकी आती है लास्ट पॉसिबिलिटी, थर्ड पॉसिबिलिटी। एक्चुअली में क्या होता है, टेस्टिस की जो क्लिनिकल्स है ना, क्लिनिकल एनाटमी, उसके ऊपर वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है। इसके क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसके क्लिनिकल के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। एक्चुअली में मैं एक पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, उसका नाम है क्लिनिकल एनाटमी इन लेस देन 5 मिनट। उसमें अपन क्या करेंगे, अपने पूरे जो एनाटमी होती है ना उसके जितने भी क्लिनिकल्स है ना उसको अपन अलग से डील करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ 5 लेस देन 5 मिनट में हर टॉपिक के क्लिनिकल एनाटमी समझा दूंगा। और यार इसके ऊपर मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर पूरा मेहनत कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज़ को बनाने में। तो अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इसको करो लाइक, मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, और तुम शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर करो। क्योंकि अपना मेन मोटो क्या है इस चैनल से, मेरा मेन मोटो क्या है, जो फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर के एनाटमी को बिल्कुल ईजी करना है। जो तुम इतना लोड लेते हो ना एनाटमी वो लोड मत लो बस, इसलिए ही मेनली अपना चैनल है। तो इसी तरीके से बने रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।